पाकीज़ा उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात मौजूद है। हज़रत अल्लामा नज़ीर अहमद साहब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी उबैदुल्लाह साहब क़िबला, खतीब व इमाम दिवाटन, हज़रत मौलाना फिरोज अहमद साहब क़िबला, मौलाना सईद साहब क़िबला, मौलाना इरफान साहब क़िबला, और झारखंड के सरहदों से आने वाले हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला, और भी तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं जिनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। मैं माज़रत तलब करता हूँ भैया, आप समझ लीजिए कि मैंने सबका नाम बयान कर दिया, इसलिए कि जो जहाँ पे है माशाअल्लाह उनकी शान बुलंदोबाया है, वो अपनी जगह पे अजीमुल शान है, वो इम्तियाजी शान रखते हैं। रब तबारक व तआला उलमाए किराम के मकाम व मरातिब को बुलंदोबाला अता फरमाए। इन तमाम तरफ पाकीज़ा उलमाए किराम के कदमों को बोसा देकर 4 मिसरा पढ़ता हूँ। शेर बहुत अच्छा है, नोट करके घर ले जाइएगा साहब, शेर बहुत अच्छा। आपकी दुआओं का सहारा लेकर हिंदुस्तान का नामवर खतीब बरकबार, खतीब सदाबहार हज़रत अल्लामा कलीम रजा कादरी चतुर्वेदी मौजूद हैं। उनके कुर्बे खास में पैकर इल्म व अदब, मंबे फज़्ल व कमाल, हिंदुस्तान का वो अनोखा लहजा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम हुसैन साहब क़िबला के पैकर में तमाम तर पाकीज़ा शोराए किराम अख्तर प्रवाज झारखंड मौजूद हैं। हज़रत मौलाना इरफान रजा ज़ियाई साहब, जिनका हज़रात मोहतरम आपने एक नाम सुना होगा, जहाँ के हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान फैजी पाए जाते हैं, जहाँ का दुनिया में शोहरत हासिल करने वाला वो शायर हबीबुल्लाह फैजी, जिसे दुनिया देवभर कहा करती है, उसी देवभर की सरजमीन से आज के जलसे में खिताबत करने के लिए आने वाला एक नौजवान खतीब हज़रत मौलाना इरफान रजा खान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। उनसे आप मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले आप मेरा 4 मिसरा सुन लें। एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा दिल लगाकर मुस्कुरा करके बोल दें सुभान अल्लाह। इस तरह से आप बोले कि हमारे होठों पर मुस्कुराहट हो, पेशानियां बिल्कुल खुली हो, ताकि हमारी आवाज डायरेक्ट मदीना पहुंच जाए। बोल दें सुभान अल्लाह। शेर सुन लें मोहब्बत के साथ। जितने लोग मदीना जाना चाहते हैं, या अल्लाह जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है मौला, उसको मदीना शरीफ भेज दे। अब वो लोग सोच रहे होंगे हम तो नहीं उठाए, कैसे होगा? आपके लिए भी दुआ करता हूं, या अल्लाह जिन्होंने नहीं उठाया उनको भी उठाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। एक बार सब लोग उठाते हैं और बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुन लें। जमाना जाके तैबा में जमाना भूल जाता है, जमाना जाके तैबा में जमाना भूल जाता है, कहां हम आ गए हैं ये बताना भूल जाता है। जमाना जाके तैबा में जमाना भूल जाता है, कहां हम आ गए हैं ये जमाना भूल जाता है। और एक खूबसूरत शेर, मयसर जिसको होता है पसीना मेरे आका का, मयसर जिसको होता है पसीना मेरे आका का, वो ये मयसर जिसको होता है पसीना मेरे आका का, वो मुझको ऊद की खुशबू लगाना भूल जाता है। मयसर जिसको होता है पसीना मेरे आका का, वो मुझको ऊद की खुशबू लगाना भूल जाता है। और ये शाने रहबरी देखो उमर का दौर आते ही, ये शाने रहबरी देखो उमर का दौर आते ही, जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? ये शाने रहबरी देखो उमर का दौर आते ही, ये शाने रहबरी देखो उमर का दौर आते ही, जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। और न पूछो आफताबे चेहरे व शम्स का आलम, न पूछो आफताबे चेहरे व शम्स का आलम, जहां सूरज भी आके जगमगाना भूल जाता है। न पूछो आफताबे चेहरे व शम्स का आलम, जहां सूरज भी आके जगमगाना भूल जाता है। अब तक नाते रसूल के पाकीज़ा जुल्फों की कंघियों से आप अपने समातों की पाकीज़ा जुल्फों को संवार रहे थे। अब आइए उस पाकीज़ा जमीन, बहुत ताखीर में आप लोग आते हैं, जब अनाउंसर खड़ा हो जाए तो जल्दी जल्दी आया करें। मुझे तो शक हो रहा है कि माशाल्लाह आपके दरबार में अनाउंसर को इनाम कम दिया जाता है, नात पढ़ने वालों को ज्यादा दिया जाता है। आप बेफिक्र रहें, मैं नात भी पढ़ता हूँ अल्लाह के फजल से। ये मेरे वो उस्ताद हैं, ये जब मेरे सर पर हाथ रखते हैं तो मेरे दिल में जहन में बहुत कुछ आने लगता है। बहुत सारे शेर आपको सुनने का मौका मिलेगा।
तो हज़रात मोहतरम, आइए शहर तरन्नुम की जमीन से निकलकर उस जमीन पर पहुंचते हैं जहां इंसान को, उस जमीन पर पहुंचकर इंसान को जिंदगी गुजारने का वसूल मालूम होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम होता है, इस्लाम धर्म के पाकीज़ा वसूल बताए जाते हैं। उसी जमीन पर एक खिताबत करने के लिए, खिताबत के नादिरो नायाब जुमला लेकर एक अजीमुल शान खतीब तैयार है, जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा इरफान रजा साहब क़िबला देवघर झारखंड से याद करती है। आइए उस लहजे का इस्तेमाल कर ले, नारों से नारे तकबीर। देवघर से आने वाला एक आलिम दीन है, उसका मोहब्बत से इस्तेमाल कर ले ताकि उसकी रूह झूम जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुसलमान आने हसन नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और खिताबत के पाकीज़ा जुमलों से नस्र में आप ऐसी गुफ्तगू कर जाएं कि मुस्तकबिल आपका हो जाए। बवक़र उलमाए अहले सुन्नत, खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, गौस ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैति व शुहदाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़ति उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़अतबू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलो आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सजाकर लफ्ज में इश्क़े नबी की बात लाया हूँ, मदीने में जो बढ़ती है वही खैरात लाया हूँ, अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ, नबी की बज़्म में अपने नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीसे पाक, मैं अपने साथ रूहे कुद्स की बारात लाया हूँ। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी कुरान व सुन्नत, माही कुफ्र व ज़लालत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु रिज़वान, सुन्नियत की जान,
बरेलवियत की पहचान, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आवान, मंबेउल इरफान, आलिम बानी व बयान, जुल इल्म वल इक़ान, साहिरुल लिसान, इल्म की चट्टान, साहिबे कंजुल ईमान, सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। शाह मुल्के सुखन, शहर यारे फिक्रो फन, महबूबो मुहिब पंजतन, आबरूए अहले सुनन, फखरे ज़मीनो ज़मन, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़ातुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह, फानी फिल्लाह, बाकी बिल्लाह, पेशवाए आशिके रसूलुल्लाह। वो आला हजरत जो तस्दीक के हक में सिद्दीक अकबर का परतव है, वो आला हजरत जो रहमो करम में जुन्नूरैन की तस्वीर है, वो आला हजरत जो बातिल शिकली में हैदरी शमशीर है। फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाप खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले, पढ़े बावाज बुलंद। शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है। इनमें अच्छे से अच्छे मुदर्रिसीन, इल्मी सलाहियतों के मालिक, जिस्तेदाद उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनके नूरानी चेहरों को देख रहे हैं आप और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का कर रहे हैं। नकीब इजलास मम्बई अखलास हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहब की बेहतर निजामत, बेहतर निकाबत में ये जलसा मुश्कबार है और कामयाब है। दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। इन उलमाए किराम से मेरी पहली मुलाकात है। आप इन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मानते भी हैं। और आपने मुझसे कब शाहकार तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम नाजिम अख्तर साहब को मुलाहिजा किया और दिगर मद्दहाने खैरुल अनाम ने नातो मनकबत का गुलदस्ता पेश किया। आपने मुलाहिजा किया, मैं आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब की दावत मोहब्बत पर हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर सुनने के बाद आप मुझे कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। सुनने के बाद आप यहाँ पे भी मस्त रहेंगे, अपने अपने घरों में भी मस्त रहेंगे और मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी मस्त रहेंगे। वाह वाह। आप तैयार हैं? आपके अंदर मजीद तैयारी आ जाए। आप बेदार हैं? आपके अंदर मजीद बेदारी आ जाए। मैं 2-3 शेर आमद रसूल के हवाले से पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा करें। पेशगी बोलते या रसूल अल्लाह कि रहमते का फैला जलवा, बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। रहमते का फैला जलवा, सरकार आ रहे हैं। रहमते का फैला जलवा, सरकार आ रहे हैं। कि रहमते का फैला जलवा, रहमते का फैला जलवा, सरकार आ रहे हैं। अरे जग हो गया उजाला, दिल हो गया उजाला, सरकार आ रहे हैं। जग हो गया उजाला, सरकार आ रहे हैं। और रूहुल अमीन आकर काबे की छत पे चढ़े करे। रूहुल अमीन आकर काबे की छत पे चढ़े करे। के रूहुल अमीन आकर
वाह वाह करे गाड़ा ये कह के झंडा गाड़ा ये कह के झंडा सरकार वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, मोहब्बत से नारा लगाए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया से बुत परस्ती मिट जाएगी यकीनन, बेशक दुनिया से बुत परस्ती मिट जाएगी यकीनन, के दुनिया से बुत परस्ती दुनिया से बुत परस्ती मिट जाएगी यकीनन, बोला फरीद काबा, बोला फरीद काबा, सरकार आ रहे हैं, रहमतें का फैला जलवा, सरकार आ रहे हैं, जग हो गया उजाला, सरकार आ रहे हैं। एक मर्तबा अपने हाथों को फिजाओं में लहराते हुए मेरे साथ कहिए या अली या अली या अली, और बुलंद आवाज से या अली या अली या अली। वो राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर एक गली है, जिधर भी देखो अली अली है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, दुनिया में राइटरों की कमी नहीं, दुनिया में मकाला निगारों की कमी नहीं, दुनिया में मजमून निगारों की कमी नहीं, दुनिया में किताबें लिखने वालों की कमी नहीं, दुनिया में मुसन्निफों की कमी नहीं, दुनिया में सहाफियों की कमी नहीं। अल्लामा इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा ने कलम उठाया तो बुखारी शरीफ की तसनीफ की, अल्लामा मुस्लिम अलैहि रहमा ने कलम उठाया तो मुस्लिम शरीफ की तसनीफ की, अल्लामा अबू ईसा अलैहि रहमा ने कलम उठाया तो तिरमिजी शरीफ की तसनीफ की, अल्लामा वलीउद्दीन अलैहि रहमा ने कलम उठाया तो मिशकात शरीफ की तसनीफ की, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने कलम उठाया तो जलाल शरीफ की तसनीफ की। यकीनन इन हजरात ने जो किताबें तसनीफ की उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई नजीर नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, यकीनन इन किताबों का कोई जवाब नहीं। लेकिन आला हजरत ने जो कलम किताबें लिखी उसका भी कोई जवाब नहीं। आला हजरत ने जब जब कलम उठाया तो अपने नबी के तसर्रुफ व इख्तियार का जिक्र किया, उनके शान करीमी का जिक्र किया। आला हजरत ने कलम उठाया तो हदीस में 45 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो तफसीर में 7 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो अकायद व कलाम में 22 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो फिक़्ह व तजवीद में 70 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो तारीख शेर व फज़ाइल व मनाकिब में 11 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो अदब नुह लुग़त व उरूज में 6 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो इल्म ज़िहाद में 7 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो इल्म जफ़र व तक़सीर में 11 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो जबर मुकाबला में 4 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो फलसफा मंतिक में 6 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द आलिया में 2 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द नसारा में 3 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द कादियानिया में 6 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द इस्माइल दहलवी में 10 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द नानूत में 11 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द गैर मुक़ल्लिदीन में 26 किताबें लिखी, आला हजरत ने कलम उठाया तो रद्द वहाबिया में 76 किताबें लिखी। आला हजरत ने जब जब कलम उठाया तो गैर मुक़ल्लिदीन का चक्का जाम कर दिया, खलील अहमद अम्बेडवी को उसकी औकात बता दिया, इस्माइल दहलवी के मुंह में दही जमा दिया। मेरा इमाम लिखने पर आया तो लिखता चला गया, बोलने पर आया तो बोलता चला गया। उनकी सुबह बोले नबी नबी, उनकी शाम बोले नबी नबी, उनकी खलवत बोले नबी नबी, उनकी जलवत बोले नबी नबी, उनकी जिंदगी बोले नबी नबी, उनकी बंदगी बोले नबी नबी, उनकी शायरी बोले नबी नबी, उनका इश्क बोले नबी नबी, उनकी मोहब्बत बोले नबी नबी। और ए हसन नगर के खुशकीदा सामाईन, आला हजरत ने हम सुन्नियों को ये पैगाम दे दिया कि सुन्नियों, सरकार का तलवाला जवाब, उनका जलवाला जवाब, उनका आना लाजवाब, उनका जाना लाजवाब। तभी तो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान अपने इमाम की बारगाह में खैराज अकीदत पेश करते
कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। किस बुलंदी पर है आखिर आला हजरत का मकाम, ये समझने के लिए काफी है उनका एक सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आप यहाँ प्यारे नबी की प्यारी महफिल में हाजिर हैं, यहाँ फरिश्ते रजिस्टर लेकर हाजिर हैं। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, या नबी अल्लाह कह रहे हैं, गौसे आजम का नाम ले रहे हैं, गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं, आला हजरत का नाम ले रहे हैं, हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन का नाम ले रहे हैं। जब कयामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, न जबान होगी न दिमाग होगा, न कोई किसी का पुरसाने हाल होगा। ऐसे वक्त में आपके नाम आमाल खोले जाएंगे तो देखा जाएगा कहीं सुभान अल्लाह है, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह है, कहीं माशाअल्लाह है, कहीं गौसे आजम का नाम है, कहीं गरीब नवाज का नाम है, कहीं हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन का नाम होगा। फरिश्ते आपसे पूछेंगे क्या तुमने गौस को देखा? आपका जवाब होगा नहीं। तुमने गरीब नवाज को देखा? आपका जवाब होगा नहीं। तुमने हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन को देखा? वो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर फरिश्ते पूछेंगे जब तुमने देखा ही नहीं तो कह कैसे दिया? तो जवाब लेते जाओ खुशकीदा सामाईन, तो जवाब दे देना कि जिंदा वैसे करनी की सुन्नत अदा करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। अब आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फातहू, और जो रसूल दे दे वो ले लो, और जिससे मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, आका ने क्या क्या दिया और दीवानों ने क्या क्या लिया। आका ने कभी चांद को तोड़ा, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी उंगली की घाइयों से पानी का चश्मा निकाला। आप कहेंगे इरफान रजा आपके पास कोई दलीलो सनद भी है तो सुनिए। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक, अन जाबिर काला आतिशन नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैना यदैहि रकबा फतवज़्ज़अ मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़अ बि इला आखिरिल हदीस। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आप यहाँ प्यारे नबी की प्यारी महफिल में हाजिर हैं। अगर ये समात व अकीदत कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? इस ज़िम्न में इस हदीस शरीफ के तर्जमे से पहले एक और हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के हवाले से, अनस इब्न मालिक काला इन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाला मा तसातु या रसूल अल्लाह फकाला मा आदत लहा काला मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला काला अंता मा मन अहबब्त औ कमा काल रसूलुल्लाह। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबत सहाबी, रफीउद दर्जा सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक हैं। वो बयान फरमाते हैं, आका तशरीफ फरमाते, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई थी। तब तक एक सहाबी प्यारे नबी की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मतस्सातु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए कयामत कब आएगी। अल्लाहु अकबर। सहाबी ने अर्ज किया, आका बता दिया जाए कयामत कब आएगी। तो मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ठीक है तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं भी तुमसे पूछता हूँ, मा आदत लहा, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका यही जवाब होगा कि हमारी इबादत, रियाजत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदकात, फितरात, ये सब कयामत की तैयारियां है। अगर कोई नकीब इजलास मंबई अखलास हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब से पूछे तो इनका भी यही जवाब होगा कि
मेरी जलसों में हाजिरी, मेरी निजामत नेकाबत, ये सब क़यामत की तैयारियां है। अगर कोई मद्दाह रसूल जनाब नाज़िम अख्तर साहब से पूछे तो इनका भी यही जवाब होगा कि मेरी जलसों में हाजिरी, ना तो मनकबत का गुलदस्ता पेश करना, ये सब क़यामत की तैयारियां है। अगर कोई किसी खतीब से पूछे तो उनका भी यही जवाब होगा कि मेरी जलसों में हाजिरी, मेरी खिताबत, ये सब क़यामत की तैयारियां है। गोया आबेदीन राकिईन साजिदीन सालिहीन ज़ाहिदीन ताबईन तबे ताबईन आइम्मे मुज्तहिदीन का यही जवाब होगा। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे नबी के प्यारे सहाबी पर। मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ए मेरे सहाबी जरा बताइए तो सही आपने क़यामत के लिए क्या तैयारियां की है। तो सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, आपकी छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल भी करता हूँ, माह रमजान में रोजा भी रखता हूँ, मालों की ज़कात भी देता हूँ, खैरात भी करता हूँ, सदकात भी करता हूँ, किरदार भी मेरे अंदर है, अखलाक भी मेरे अंदर है, मोहब्बत भी मेरे अंदर है। लेकिन मुझे क़याम पे नाज नहीं है, रुकू पे नाज नहीं है, सुजूद पे नाज नहीं है, तशहुद पे नाज नहीं है। तो मेराज के दूल्हा ने फरमाया, फिर तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारियां की है। तो सहाबी का अकीदा लेकर जाओ। सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका, जब क़यामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, न जबान होगी, न दिमाग होगा, न कोई किसी का पुरसाने हाल होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल को पेश किए जाएंगे। तो मैं इबादत को पेश नहीं करूंगा, रियाजत को पेश नहीं करूंगा, रोजा को पेश नहीं करूंगा, नमाज को पेश नहीं करूंगा, क़याम को पेश नहीं करूंगा, सुजूद को पेश नहीं करूंगा, तशहुद को पेश नहीं करूंगा, किरदार को पेश नहीं करूंगा, अखलाक को पेश नहीं करूंगा, मोहब्बत को पेश नहीं करूंगा। बल्कि मेरे आका, मैं दुनिया में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, यही मोहब्बत खुदा की बारगाह में पेश कर दूंगा। गोया सहाबी ने बता दिया, गोया सहाबी ने बता दिया, ना ताअत पर, ना तक़वा पर, ना ज़ुहद और इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो आका ने फरमाया, अंता मामन अहबब, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। जब आका ने फरमा दिया तो है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अब आइए मैं उस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबा सहाबी, रफीउद दर्जा सहाबी हजरत जाबिर हैं। वो बयान फरमाते हैं, सुलह हुदैबिया के मौका से सहाबाए किराम के पास पीने के लिए पानी नहीं था, वज़ू के लिए पानी नहीं था, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं था, हाजतों की तकमील के लिए पानी नहीं था। तो सब ने मशवरा किया कि आप पानी के लिए किसके पास चला जाए। तो मेराज के दूल्हा ने, तो हजरत जाबिर ने फरमाया कि इज्जत मिलती नबी की चौकट से, अजमत मिलती नबी की चौकट से, दौलत और सरवत मिलती नबी की चौकट से, इल्म और हुनर का खजाना मिलता है नबी की चौकट से। अगर उनका इशारा हो जाएगा तो हर तरफ पानी पानी नजर आएगा। मुस्कुराकर कहें सुभान अल्लाह। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है, पानी क्या शिफा भी मिलती है नबी की बारगाह से। और हम ये कहते हैं कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अब सारे नबी करीम की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज करने लगे, मेरे आका, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, हाजतों की तकमील के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है। तो अपने नबी के इख्तियार को देखो, अपने नबी के जूदो नवाल को देखो, अपने नबी की शान आता को देखो। प्यारे मुस्तफा की बारगाह में एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी मौजूद था। तो मेराज के दूल्हा ने अपने दस्ते मुबारक को उस बाल्टी में रख दिया तो उंगली की घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हमने पानी को पिया, जरूरत के मुताबिक खर्च किया, जानवरों को पिलाया। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया, पूछने वाले ने पूछा, ए जाबिर बताइए तो सही आप कितने आदमी थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, अगर हम 1 लाख भी होते तो प्यारे नबी का प्यारा पानी काफी होता। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
और फरमाते हैं फाजले बरेलवी, हाथी जी समत उठा गनी कर दिया, हाथी जी समत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समेत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जरूरी ऐलान है कि रोड पे बोलेरो खड़ी है, नंबर 4434 है। अगर ड्राइवर मौजूद हो तो तुमसे गुजारिश है कि गाड़ी को किनारे कर दे, कुछ गाड़ियां निकलना चाह रही हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब की बिला बोलिए जिंदाबाद। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। और मेरी तमन्ना, आपकी तमन्ना, सबकी तमन्ना, ऐ आमना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ऐ आमना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। और आंखें तरस रही है ज़ियारते के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, जलवा दिखाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, जलवा दिखाइए। तो अपने नबी की शान आता को देखें। एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक का तर्जमा पेश कर रहा हूँ, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत सहल इब्ने साद हैं, वो बयान फरमाते हैं, आका तशरीफ फरमाते, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई थी, कयामत का जिक्र हुआ, हौज़े कौसर का जिक्र हुआ, मीज़ान अमल का जिक्र हुआ। तो आका दाता माबा मलजा शम्सुल दुहा बद्रुद दुजा खैरुल वरा ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिए जाएंगे। मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। आप इस नियत से सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह ताला हम तमाम सामईन सामयात को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाकर जन्नत में भेज दे। अब मसलक के आला हजरत देखें, आका ने फरमाया वुजूहुहुम कल कब्र, जिनका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह मैदान महशर में जगमगाता होगा। और आका ने फरमाया उनमें का कोई एक एक करके जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि एक साथ जन्नत में कदम रखेंगे। अब ये प्यारा ऐलान सुनने के बाद एक सहाबी है हजरत उकाशा इब्ने महसन अस्दी खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, मेरे आका जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप है, और अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में भेज देगा।
तो मेरी तमन्ना ये है, गुलाम की तमन्ना ये है कि मैं भी उन 70,000 लोगों में हो जाऊं। तो अपने नबी के इख्तियार को देखो, अपने नबी के पावर को देखो। मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ए उकाशा इब्ने महसन अंता मिनहुम, जाओ तुम भी उन 70,000 लोगों में हो। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, क्या ही जो कफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और फरमाते हैं फाज़िले बरेलवी, शफाअत करे हशीर में जो रजा की, शफाअत करे हशीर में जो रजा की, सेवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। तो कहाँ देखेंगे अपने नबी की शान आता को। आका ने कभी अपने पावर से अपने दीवाने को, अपने परवाने को जन्नती होने का मुजदा दे दिया, कभी आका ने अपने दीवाने से, परवाने से कल कयामत के दिन शफाअत करने का वादा फरमा लिया। आप कहेंगे इरफान रजा आपके पास कोई दलील और सनद भी है तो सुनिए। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक, अनस इब्ने मालिक काला सालतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन यशफअ ली यौमल क़यामा फ़क़ाला अना फ़ाइल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़अयना अतलुबका क़ाला उतलुबनी अव्वला मा ततलुबनी अला सिरात क़ुल्तु फ़इल्लम अलक़ाका अला सिरात क़ाला फ़तलुबनी इंदल मीज़ान क़ुल्तु फ़इल्लम अलक़ाका इंदल मीज़ान क़ाला फ़तलुबनी इंदल हौज़ औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। और मेरी तमन्ना, सबकी तमन्ना, काश आका का दीदार हो जाता, शरबते दीद की सादत मिल जाती। एक अंधा शायर कहता है, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया, कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीदार हो गया। अब तर्जमा मुलाहिजा करें। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबा सहाबी, रफीउद दर्जा सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक नबी करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, मेरे आका जब कयामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, न जबान होगी, न दिमाग होगा, न कोई किसी का पुरसाने हाल होगा। ऐसे वक्त में गुलाम की तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आप मेरी शफाअत फरमा कर मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दे। मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ए अनस इब्ने मालिक जाओ, मैं तुम्हारी शफाअत फरमा कर तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका अगर आप मेरी शफाअत करेंगे तो मैं आपको तलाश कहाँ करूंगा, कोई मकाम हो तो बताइए, करम फरमाइए, रहम फरमाइए। तो मेराज के दूल्हा ने पता बताया और फरमाया, फतलुबनी अव्वला मा ततलुबनी अला ए अनस इब्ने मालिक, सबसे पहले तुम मुझे पुलसिरात पे तलाश कर लेना, मैं वहीं पे मिलूंगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका कयामत की भीड़ होगी, अगर मैं पुलसिरात पे ना जा सका तो कोई दूसरा मकाम हो तो बताइए। तो मेराज के दूल्हा ने दूसरा मकाम बताया और फरमाया, फतलुबनी इंदल मीज़ान। अनस इब्ने मालिक अगर तुम पुलसिरात पे ना आ सको तो मीज़ान पे आ जाना, मैं वहीं पे मिलूंगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। जब कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, परेशानी के आलम में लोग हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे तो हजरत आदम हजरत इब्राहिम का पता बताएंगे, लोग हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे तो हजरत इब्राहिम हजरत मूसा का पता बताएंगे, लोग हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे तो हजरत मूसा हजरत ईसा का पता बताएंगे, लोग जब हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे तो हजरत ईसा मेरे मुस्तफा का पता बताएंगे। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह।
परेशानी के आलम, सारे लोग परेशान होंगे, मगर उषा के रसूल का हाल ये होगा, उषा के आला हजरत का हाल ये होगा, कोई करीब तराजू कोई लबे गोसरे, कोई करीब तराजू कोई लबे गोसरे, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा और किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। कोई कहेगा दुहाई या रसूल अल्लाह, तो कोई था मुके दामन मचल रहा होगा। तो साहबी ने अर्ज किया, मेरे आका अगर मैं मीजान पे ना जा सका तो कोई तीसरा मकाम हो तो बताइए, करम फरमाइए। तो मेराज के दूल्हा ने बताया और फरमाया फतलुबनी इंदल हो, अनस इब्ने मालिक अगर तुम मीजान पे ना आ सको तो हौज़े कौसर पे आ जाना। अब मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंचा चुका हूं और आप पहुंच चुके हैं। आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, सबसे पहले तुम मुझे पुल सिरात पे तलाश कर लेना, अगर वहां ना आ सको तो मीजान पे आ जाना, अगर वहां ना आ सको तो हौज़े कौसर पे आ जाना। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, आज कुछ लोग हैं जो मिसलियत का दावा करते हैं, बशरियत का दावा करते हैं, हमसरी का दावा करते हैं और कहते हैं कि नबी को कुछ भी इख्तियार नहीं, नबी कुछ देते नहीं। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मसलक आला हजरत ये है कि मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां से हजरत सिद्दीक़ अकबर को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत उस्मान गनी को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत अली मुर्तजा को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत तलहा को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत जुबैर को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत सईद इब्ने ज़ैद को जन्नती होने का मुजदा मिला, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को जन्नती होने का मुजदा मिला। और बात यही तक महदूद नहीं, मेरे आका ने, मेरे मुस्तफा ने अपने दीवाने को, अपने परवाने को जब चाहा जो चाहा अता कर दिया। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशी, कि तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशी, कि तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिशी, अरे लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, और ताजुब की जाए के फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, शबीह गौसे आजम, नाइबे गौसे आजम मुस्तफा रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, वाला न जाएगा, कि दोज़ख में उनका चाहने वाला
रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा। तो कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी की शान आता को। आका ने कभी चांद को तोड़ा, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी उंगली की घाइयों से पानी का चश्मा निकाला, कभी आका ने अपने दस्ते मुबारक को थोड़ा सा खाने में रख दिया तो 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो गया। आप कहेंगे इरफान रजा आपके पास कोई दलीलो सनद भी है तो सुनिए। मुस्लिम शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन काला लंबा काना यौम गज़वत तबूक असाबन नासु मजा कालू या रसूलल्लाह लौ अज़िनत लना फनहरना नवाज़िहना फअकलना इला आखिरिल हदीस। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। और एक शेर पहुंचा रहा, बहुत कीमती शेर। अगर ये बात हकीकत है तो आप कोई भी खामोश नहीं बैठेगा, मुझे उम्मीद है। जरा पेशगी बोलते या रसूल अल्लाह के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। जरा और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। और मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। तर्जमा मुलाहिजा करें, ईमान की खेती हरी भरी ना हो जाए तो कहना प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, जलील कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबा सहाबी, रफीउद दर्जा सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। गज़वा तबूक के मौका से सहाबाए किराम के पास सारा ज़ादे राह खत्म हो चुका था, खाना पीना बिल्कुल बंद था। तो सब ने मशवरा किया कि आप खाने के लिए किसके पास चला जाए। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि इज्जत मिलती नबी की बारगाह से, अजमत मिलती नबी की बारगाह से, दौलत और सरवत मिलती नबी की बारगाह से, ताकत और कुव्वत मिलती नबी की बारगाह से। अगर उनका इशारा हो जाएगा तो हर तरफ खाना ही खाना नजर आएगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अब सारे सहाबाए किराम नबी करीम की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज करने लगे, मेरे आका गज़वा तबूक का सारा ज़ादे राह खत्म हो चुका है, या रसूल अल्लाह खाना पीना बिल्कुल बंद है। हम आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आए हैं कि आप हमें हुक्म दें सवारी के जानवरों को ज़बह करके खाए पिए। तो मेराज के दूल्हा ने फरमाया, जाओ ज़बह करके खाओ पियो। अब ये ऐलान सुनने के बाद सारे सहाबाए किराम ऊंटों की जानिब रवाना हो गए। कोई बांधने लगे, कोई छानने लगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की नजर पड़ गई, करीब जाकर फरमाया, खबरदार खबरदार कोई भी ऊंट को हाथ ना लगाए। तो साहबाए किराम ने फरमाया, जब आका ने इजाजत दे दी है तो आप मना करने वाले कौन है? जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। अब मसलक के आला हजरत देखें, सहाबी का अकीदा देखें। हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, प्यारे नबी का नाम सुनकर खामोश हो जाते हैं और फरमाते हैं, ए लोगों, अगर आका ने इजाजत दी है तो मैं नबी करीम की बारगाह से होकर आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। अब उमर इब्ने खत्ताब नबी करीम की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज करने लगे, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, क्या आपने लोगों को इजाजत दी है कि वो सवारी के जानवरों को ज़बह करके खाए पिए? तो मेराज के दूल्हा ने फरमाया, हाँ, लोग भूख से बेचैन और बेकरार हो रहे थे तो मैंने इजाजत दे दी है। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह।
सहाबी ने अर्ज किया मेरे आका आप ऐसा ना करें, लोगों को मना फरमाइए। या रसूल अल्लाह ये लोग सारे जानवरों को खा जाएंगे। ए मेरे आका सवारी के लिए कोई जानवर नहीं बचेगा। ए मेरे आका यहाँ से मदीने का रास्ता 1 महीने का है, रास्ता बड़ा पुरखतर है, जगह जगह कंकर और पत्थर का रास्ता मिलेगा। ए मेरे आका अगर आप चाह लेंगे तो हम गरीबों का काम बन जाएगा। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा ये है मेरे आका के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हजरत शीश का इरफान भी है, हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हजरत याकूब का गिरिया वजारी भी है, हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत नूह की शुजाअत भी है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने जो महासीनो कमालात अता फरमाया था वो सब के सब आका को अता फरमाया है। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। साहबी ने अर्ज किया मेरे आका आप ऐसा ना करें, लोगों को मना फरमा दीजिए। अगर आप चाह लेंगे तो हम गरीबों का काम बन जाएगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया ठीक है। आका ने बिलाल हबशी को अपनी बारगाह में बुलाया और फरमाया या बिलाल सबसे पहले चमड़े के दस्तरखान को बिछा दो और लोगों के दरमियान ऐलान कर दो जिसके पास जो भी खाने पीने का सामान हो वो सब लेकर दस्तरखान पर पहुंच जाए। अब हजरत बिलाल हबशी है हुक्म नबी पर लोगों के दरमियान ऐलान कर देते हैं ए लोगों जिसके पास जो भी खाने पीने का सामान हो वो सब लेकर नबी करीम की बारगाह में पहुंच जाए। ये ऐलान सुनने के बाद सारे के सारे सहाबाए कराम अपना अपना थैला वो झोला जो दस्तरखान पर लाकर झाड़ा वो कितना हुआ 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी। तवज्जो चाहूंगा आपकी 40,000 का मजमा था। अगर मेराज के दूल्हा एक एक चुटकी भी तकसीम फरमाते तो 200-300 आदमियों पे खत्म हो जाता। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की शान अता पर, अपने नबी के अख्तियार पर प्यारे मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को उस थोड़ा सा खाने में रख दिया और फरमाया बारकल्लाहु। उसके बाद मेराज के दूल्हा ने ऐलान फरमा दिया ए लोगो आओ अपना अपना पेट भर लो, अपना अपना थैला व झोला भर लो। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि 40,000 लोगों के पेट भी भर गए, सबका थैला व झोला भी भर गया और 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो दस्तरखान पर शुरू में मौजूद था आखिर तक मौजूद रहा। अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खा फाजले बरेलवी फरमाते हैं है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फरमाते हैं फाजले बरेलवी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लिहाजा खुशकीदा सामईन अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वकार लो करार लो, मुजाहिदीन कतार लो, रजा का हाथ थाम लो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबेले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबेले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबेले। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।